एडवांस एप्लीकेशन इसका हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आगे देखते हैं थिंग्स क्या है, यहाँ पे कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनको हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे और उनका हम कोई एडवांस सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। थिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल थिंग्स, और of the information world, virtual world, which are capable of being identified and integrated into communication networks। तो कोई भी फिजिकल चीज हो सकती है, जैसे कि हमारा मोबाइल, हमारी डेस्क, हमारी चेयर, हमारी दरवाजा, डोर कह सकते हैं। अब डोर में हमने सेंसर लगा दिया, डोर में हमने सेंसर लगा दिया, अब जैसे ही वो ओपन होता है वो वैसे ही आपको मैसेज कर देगा मेल पे कि आपका डोर जो है ओपन किया गया है। क्लोज होगा तो क्लोज का मैसेज कर देगा। या वाटर टैंक का हम बना सकते हैं कि जैसे ही वाटर टैंक फुल हो जाएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये एक फिजिकल वर्ल्ड में एक थिंग हो गई, यही एक थिंग हो गई जिसका हम इंफॉर्मेशन जो है कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। अब ये किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू पहुंचेगा, पहले तो आपके राउटर पे जाएगा डिटेल, फिर राउटर जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू किसी वेब सर्वर पर डालेगा, उस वेब सर्वर से फिर आप जीपीएस या जीएसएम या जीपीआरएस या आपके ये जो फोर्थ जनरेशन का आपका सिस्टम चल रहा है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू आप पैकेट्स के थ्रू डाउनलोड करके अपने मोबाइल में डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम किसी भी थिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको हम यूज कर सकते हैं। थिंग्स हैव एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी थिंग्स होगी वो किसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट होती है, ठीक है। विच कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, जो स्टैटिक भी हो सकती है डायनेमिक भी हो सकती है। स्टैटिक का मीन्स जैसे कि कितनी चेयर हैं कितने बेड्स हैं किसी हॉस्पिटल में, तो वो स्टैटिक है, 100 बेड हैं। डायनेमिक क्या है, उस पर पेशेंट है कि नहीं है, तो ये डायनेमिक होगा। तो थिंग्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक और डायनेमिक हो सकती है, ठीक है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि फिजिकल थिंग्स क्या है और वर्चुअल थिंग्स क्या है। फिजिकल थिंग्स क्या हो सकती है फिजिकल वर्ल्ड में, कैपेबल ऑफ बीइंग सेंस्ड, ओके। और वर्चुअल थिंग्स एग्जिस्ट इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड एंड और कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस्ड और, ठीक है। वो फिजिकल थिंग्स हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है उनके। देखिए ये जो है डिवाइस है, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर वर्चुअल थिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर होकर इन्फॉर्मेशन वर्ड में आएगा तो वर्चुअल थिंग हो गई। और ये क्या है, कम्युनिकेशन। तो देखिए ये जो डिवाइस है ये इससे कम्युनिकेट हो रही है, ये इससे कम्युनिकेट हो रही है। तो इस तरीके से ये मैपिंग हो रही है इसका, इस कम्युनिकेशन वाया गेटवे। तो ए जो है वो कम्युनिकेशन वाया गेटवे, गेटवे के थ्रू हो रही है। बी जहाँ पे हम देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन विदाउट गेटवे, तो यहाँ पे विदाउट गेटवे सीधे कम्युनिकेशन नेटवर्क से आ रहा है। और सी जो है ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, इस इमेज के थ्रू, कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल थिंग होगी उसके साथ एक डिवाइस अटैच होगा। वही डिवाइस आपकी इंफॉर्मेशन को, उस फिजिकल थिंग के इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, गेटवे के थ्रू या आपस में दो डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। और उनकी मैपिंग एक इंफॉर्मेशन वर्ड में होगी कि उससे उस फिजिकल थिंग या डिवाइस से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। तो ये फिजिकल वर्ड है, ये इंफॉर्मेशन वर्ड है, ओके। आगे देखते हैं एनी टाइम प्लेस और थिंग। तो एनी टाइम कम्युनिकेशन, और यहाँ पे देखें एनीथिंग कम्युनिकेशन और एनी प्लेस कम्युनिकेशन। ऑन द मूव नाइट डे टाइम, अगर आप घूम रहे हैं तो उसकी भी डेटा जो है नाइट में डे टाइम में है ना। एनी टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है, आउटडोर इनडोर एट द कंप्यूटर, कहीं भी किसी भी प्लेस पे होंगे तो उसका भी मॉनिटरिंग होगी। जैसे आपकी पार्क में दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, ये भी एक आप एक फिजिकल थिंग है, उसकी जो साइकोलॉजिकल मॉनिटर है, फिजियोलॉजिकल ये जो पैरामीटर्स हैं वो सारे मेजर होके स्मार्ट डिवाइसेस में गैदर होंगे और आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग होगी। तो ये भी एक आईओटी का एक अच्छा एग्जांपल है हेल्थ मॉनिटरिंग का। तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एनीथिंग कम्युनिकेशन। इसका मतलब है किसी भी कोई भी चीज जो है कम्युनिकेट कर सकती है, मतलब बिटवीन कंप्यूटर्स हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, नॉट यूजिंग कंप्यूटर, ह्यूमन टू थिंग हो सकता है, यूजिंग जेनरिक इक्विपमेंट्स, और थिंग टू थिंग हो सकता है कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हो। तो ये इस तरीके का इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मतलब एनी टाइम कम्युनिकेशन होगा, इसमें एनीथिंग कम्युनिकेट करेगी और एनी प्लेस पे कम्युनिकेशन होगा। चाहे आप सो रहे होंगे, आप खेल रहे होंगे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे होंगे, किसी भी टाइम में होगा। और किसी भी चीज का कम्युनिकेशन हो सकता है। ये आपकी वॉक का मेजरमेंट हो सकता है, वॉक जो है सेंस कर सकती है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सेंस कर सकती है, ठीक है। तो यही आईओटी का काम है।
उसके बाद देखते हैं P2P क्या होता है, पीयर टू पीयर, और M2P क्या होता है, मशीन टू पीयर, और M2M क्या होता है, मशीन टू मशीन। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस तरीके से काम करती है। ठीक है, P2P या पॉइंट टू पॉइंट भी से हम कह सकते हैं, पीयर टू पीयर भी होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है मशीन टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मशीन टू मशीन भी कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखते हैं ITU की डेफिनेशन क्या है। डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। एक डिवाइस जो है उसका क्या होता है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट है विद द मैंडेटरी कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें कुछ स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन रहेगी एंड ऑप्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ सेंसिंग। कुछ तो वो जो डिवाइस है, कुछ तो मैंडेटरी कैपेबिलिटीज होगी, क्या उसमें प्रोसेसर होगा, कितनी रैम होगी, रोम होगी जो प्रोसेस कर सके, और ऑप्शनल कैपेबिलिटीज में सेंसिंग, एक्चुएशन, डाटा कैप्चर, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग। जैसे कि एक मोबाइल है, उसमें प्रोसेसर तो मैंडेटरी है, रैम रोम तो मैंडेटरी है, लेकिन सेंसिंग में उसमें ग्रेविटी सेंसर है कि नहीं है, एक्सेलेरोमीटर है कि नहीं है, एक्चुएशन में कैमरा कैसा अच्छा है कि नहीं है, डेटा कैप्चर कैसा हो रहा है, मतलब कि कैमरे का पिक्सल्स कैसे हैं, डेटा स्टोरेज में 16 GB 32 GB हो सकता है, 128 GB हो सकता है, तो ये अलग अलग है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग प्रोसेसर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंडेटरी कैपेबिलिटी क्या है कि भाई स्क्रीन उसकी होगी, हार्डवेयर होगा, तो ये चीजें मैंडेटरी हैं, तो वो एक डिवाइस कहलाएगी। द डिवाइस कलेक्ट्स वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इट टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जो डिवाइस हैं वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, उनको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में फर्दर प्रोसेस करने के लिए आगे भेज देती हैं, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल है, हमारी सेंस को, हमारे लोकेशन को, हमारे मैसेजेस को वो गैदर करता है और कुछ एप्लीकेशंस पे वो सेंड करता है और स्टोर करने की परमिशन देता है। तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर हो रहा है, चाहे वो गूगल का सर्वर हो, चाहे अब चाहे कोई भी मोबाइल वीवो का लिया हो, तो वीवो के अगर आप सर्वर पे अपने डाटा के लॉगिन करते हैं तो वहां पे स्टोर हो रहा है। तो हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है या कुछ जो हम इंफॉर्मेशन अलाउ करते हैं हमारे स्मार्टफोन को, वो किसी सर्वर पे स्टोर हो रही है और उसी हिसाब से हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंटरकनेक्टिविटी, हेट्रोजेनिटी एंड डायनेमिक चेंजेस। तो with regard to the IoT, anything can be interconnected with the global information and communication infrastructure। अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेशन में बात करें तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है इंटरकनेक्टेड रहती है एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हेट्रोजेनिटी क्या है, डिवाइसेस इन दैट आर हेट्रोजेनस, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। एज अ बेस्ड ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क्स। हेट्रोजेनस है मतलब मोनोजेनस नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है, अलग अलग प्रकार की है। कोई बहुत छोटी डिवाइस है जैसे कि यार पाई 0 कह सकते हैं, कोई रास्पबेरी पाई 3 है जिसमें 3 GB रैम है, बड़ा प्रोसेसर है। कोई बहुत बड़ा प्रोसेसर लैपटॉप सिस्टम है, कोई उससे भी बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो भी IoT से जुड़ा हुआ कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार की प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस हैं, नेटवर्क हैं, वो सब आपस में कनेक्ट हैं। दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सर्विस प्लेटफॉर्म्स थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। कई प्रकार के डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, तो ये हेट्रोजेनिटी है। डायनेमिक चेंजेस क्या है, द स्टेट ऑफ डिवाइसेस चेंज डायनेमिकली, स्लीपिंग, वेकिंग अप। तो इन डिवाइसेस का जो है वो क्या कहते हैं, स्टेट भी चेंज होता है। अगर स्लीप कर रहे हैं, वेक आप जाग गए हैं, या कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड हैं, एज वेल एज द कांटेक्ट ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग लोकेशन एंड स्पीड। मतलब आप ये डिवाइसेस जो हैं अपने आप पावर को है एडजस्ट कर लेती हैं। अगर आप स्लीप मोड में हैं तो वो पावर जो है कम यूटिलाइज करेंगी। अगर आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अपने ज़्यादा है डाटा, ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है डिवाइस, तो उसमें क्या है, उसका पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये अलग अलग डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं इन डिवाइसेस में जो IoT से रिलेटेड है। ठीक है, लोकेशन और स्पीड पे भी ये चेंज होती है। और क्या है, इनॉर्मस स्केल, द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट नीड टू बी मैनेज्ड एंड दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर will be at least an order of magnitude larger than devices connected to the current internet। मतलब इसमें जो है बहुत सारे डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना पॉसिबल है, एटलीस्ट इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन डिवाइसेस कनेक्टेड टू द करंट इंटरनेट। अभी जितनी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है उससे भी कई ज्यादा। द रेशियो ऑफ कम्युनिकेशन ट्रिगर्ड बाय डिवाइसेस as compared to the communication triggered by humans will noticeably shift towards device triggered communication। अभी जो है इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये जब डिवाइसेस
इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे आईओटी की प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इन डिवाइसेस का ही डाटा बहुत होगा जो इंटरनेट पे कलेक्ट होने लगेगा। जैसे कि किसी अब हमने कहा था यहाँ पे आईओटी से रिलेटेड बेड हैं, तो हर हॉस्पिटल के बेड में सेंसर लगे हैं और वो कम्युनिकेट करें, तो आपस में कम्युनिकेट करके वो डेटा को सर्वर में सेव करेंगे। तो ये ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो इनॉर्मस स्केल में ये डेटा इकट्ठा करेगा और उसको एनालाइज करेगा। उसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की और डेटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी कि किस डेटा को रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है, और प्रोसेस कैसे करना है। तो इनॉर्मस स्केल का ये ऑपरेशन रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम कुछ प्रोडिक्शन फिगर में देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी कितनी है? 6.3 बिलियन, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड डिवाइस कितनी है 2003 में? 500 मिलियन। कनेक्टेड डिवाइस पर बिलियन कितनी हो गई? मतलब 0.08% पहले थी, अब क्या है? 6.8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई है। कनेक्टेड डिवाइस 12 बिलियन है, पहले मिलियन थी, तुरंत ये रैपिड शिफ्ट हुआ है। मतलब एक आदमी के पास 1.5 से ज्यादा डिवाइसेस हैं 2010 में। अब 2020 में देखा जाए तो 7.6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन 50 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। मतलब एक आदमी पर 2020 में 6 डिवाइसेस हैं, 7 डिवाइसेस हैं। उसकी स्मार्ट वॉच है, दो मोबाइल हैं, तो ये सारे डिवाइसेस उसके इंटरनेट से कनेक्ट है और वो सारा डेटा इंटरनेट को दे रहे हैं। आपकी लोकेशन, आपकी मेमोरीज, आपकी फोटोज जो गूगल ड्राइव पे सेव होती हैं, तो ये सभी डेटा नेटवर्क पे सेव हो रहा है, सर्वर में सेव हो रहा है, डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो पर आदमी 6 डिवाइसेस अभी कैलकुलेट हुई हैं इस प्रोडिक्शन के अनुसार, आईटीयू के अनुसार। तो ये 2020 का स्टेटस है कि पर आदमी 6 डिवाइसेस अभी मौजूद है इंटरनेट में, और आने वाले समय में ये डिवाइसेस 1000 में हो जाएंगे, कि मतलब एक डिवाइस में हर एक पे सेंसर लगा हुआ है, या 100 कह सकते हैं आप, या 50 कह सकते हैं आने वाले समय में। तो डिवाइसेस से ही डेटा बहुत हो जाएगा जो सर्वर पे स्टोर होगा और उसका एनालिसिस होगा। फिर प्रेडिक्शन देखते हैं। IoT is being enabled by advances in miniaturization। क्यों हुआ है IoT का इनेबल्ड? IoT क्यों इनेबल हो रही है? क्योंकि मिनिचराइजेशन हो गया सर्किट्स का, ULSI आ जाने से अल्ट्रा स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। वायरलेस कनेक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है। अब जो है 4G के आ जाने से, 4th जनरेशन जो जियो ने लॉन्च किया था सबसे पहले, तो वायरलेस कनेक्टिविटी हमारे पास अच्छी है। इंक्रीज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है, सबके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। टुडे 3 लाख डेवलपर्स डिवोटेड टू IoT। अभी जो है 3 लाख डेवलपर्स हैं जो IoT के एप्लीकेशंस और उनके डिवाइसेस को डेवलप कर रहे हैं। 2020 में 4.5 मिलियन डेवलपर्स हो गए हैं। 4.5 लाख, 40 लाख, ठीक है, डेवलपर्स हो गए हैं, विल बी डिवोटेड टू IoT। IoT मार्केट कितनी है? 1.3 ट्रिलियन, 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ICGR, मतलब इतने 13% तो ग्रोथ है इसकी, और 1.3 ट्रिलियन की इसकी मार्केट है। तो ये IoT सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देख रहे हैं कि 2013 में इसकी 1.3 ट्रिलियन मार्केट थी और 13% ग्रोथ थी। 2020 में कितनी हो गई है? $3.404 में है, ट्रिलियन मार्केट है। तो इसकी जो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, जो इसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही हैं, जो इसका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, इसमें काम करना, इसके थ्रू हम IoT के बेसिक्स को समझ सकते हैं कि कहाँ पे यूज हो सकती हैं। इसके थ्रू हम कैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको मार्केट में ले सकते हैं, उसके हार्डवेयर को हम इंडिया में कैसे मेक इन इंडिया कर सकते हैं। ये सब चीजें हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ग्रोथ है और कितनी डिमांड है। अब इसमें देख सकते हैं हम कुछ प्रेडिक्शंस हैं। कनेक्टेड डिवाइस हैं। इन 2002 नियरली 2 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस विल बी शिप्ड, ठीक है, 2 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस भेजी गई थी, शिप्ड हुई हैं, और दिस नंबर विल ग्रो टू 8 बिलियन डिवाइसेस फॉर द ईयर 2020। तो 2020 में 8 बिलियन डिवाइसेस जो है यूज होंगी। होम में, कंज्यूमर में इतनी डिवाइसेस, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए, बॉडी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कई सारी वॉचेस हैं, फिटनेस वॉच है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में। बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कि लॉक है, स्मार्ट लॉक है,